देश भर में पीएफआई पर आज छापे पड़ रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगाने की मांग काफी समय से उठ रही है और इन मुद्दों पर एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने साध्वी रितंबरा से बात की है। इंटरव्यू में इसके अलावा ब्रिटेन में हुए दंगों पर भी उनसे सवाल पूछा गया। तमाम मुद्दों पर साध्वी रितंबरा का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। हमारे साथ साध्वी रितंबरा जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि वर्तमान राजनीतिक हालात में जिस तरह से तमाम एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, पीएफआई हो चाहे ईडी हो, वो पीएफआई पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर साध्वी रितंबरा क्या सोचती हैं। साध्वी रितंबरा, आपका स्वागत है। पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे सबूत गाहे बगाहे मिलते रहते हैं एजेंसियों को, जिसमें ये साफ होता जा रहा है कि न केवल फंडिंग बाहर से हो रही है बल्कि लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश में पीएफआई जुटी हुई। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो ताकतें हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। भारत की मुख्य धारा से जुड़कर सब लोग सुखी रह पाएंगे। जो देश के विरुद्ध, देश के प्रति अपने हृदय में अच्छी भावना नहीं रखते, ऐसी ताकत ना बन पाए, उस तरह के कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। और उसके लिए क्या कदम उठाने हैं क्या नहीं, जो देश की जिम्मेदार लोग हैं उनको देखना होगा कि किस तरह इन ताकतों का दमन किया जाए ताकि पूरा समाज सुख शांति से रह सके और हम जिस समृद्धि और प्रगति और शांति के साथ भारत को उत्कर्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं वो संभव हो सके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत सारी सज्जन शक्तियां हैं जो भारत का उत्कर्ष चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विघ्न संतोषी लोग हैं जो भारत के उत्कर्ष में राजी नहीं है। इसलिए उन लोगों पर अंकुश लगाना, उनको कंट्रोल करना, ये तो बहुत ही जरूरी है। साध्वी जी, क्या ये सही है कि आप बर्गिमन जाने वाली थी जहां हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम लगातार हमला बोल रहे हैं? कल रात भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। हाँ जी विकास जी, मैं अमेरिका के प्रवास में थी, उसके बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन अमेरिका में मुझे कोविड हो गया था तो हमने अपने कार्यक्रम पहले ही पोस्टपोन कर दिए थे। इंग्लैंड नहीं जाने का निर्णय कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और मंदिरों पर आघात हो रहे हैं, सनातन पर आक्रमण हो रहे हैं और इस तरह की हिंसक भीड़ अराजक व्यवहार कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं, क्योंकि वहाँ का कार्यक्रम तो मेरा पहले ही पोस्टपोन हो गया था मेरे स्वास्थ्य की वजह से। हमने वहाँ जाना था, 5 जगह मेरा प्रोग्राम होना था, लेकिन वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। उसके बावजूद उन्होंने राजनीतिक लोगों पे ऐसे दबाव बनाए कि मुझे एलए से जो है वो लंदन में अपनी फ्लाइट ट्रांजिट करनी थी, उसकी भी उन्होंने इजाजत नहीं दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे नैरेटिव वहां बना दिया जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, आतताई हैं। तो ये स्थिति है। वो कहते हैं ना विकास की, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम तो वहां गए ही नहीं, हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन पहले ही हो गया था। उसके बाद भी ये हिंसक प्रदर्शन, ये क्या इरादे हैं, ये तो सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे एक समाज को टारगेट करके उसकी छवि को बिगाड़ना और उसके अंदर भय पैदा करना हिंसक भीड़ के द्वारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जो इंग्लैंड के अंदर हो रही हैं। और मंदिर तो मंदिर, देखिए उससे पहले हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और उनकी गाड़ियों तक को तोड़ा फोड़ा जा रहा था। तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से आप चाहते थे वहां पर जाएं? ना, ये कोई वजह ही नहीं थी। मेरा कार्यक्रम, वो हमें इस घटना का पता ही नहीं था, क्योंकि हम तकरीबन 1.5 महीने से प्रवास में निकले हुए हैं। तो जब आप भ्रमण करते हो, लगातार यात्रा करते हो, तो आपको बहुत सारे समाचार नहीं पता होते। वो मुझे पता ही नहीं था। हम इस वजह से नहीं जा रहे थे वहाँ। हम तो हर साल जाते हैं। तकरीबन 20 वर्ष हो गए मुझे उसी मंदिर में जाते हुए। 25 वर्ष हो गए हमें पूरे विश्व की यात्रा करते हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। और अभी क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं जो इस तरह भारत की छवि बिगाड़ रही हैं और हिंदू समाज को टारगेट कर रही हैं। ये तो बहुत चिंतन और चिंता का विषय है। हमारी वहाँ के समाज की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की सुरक्षा, ये तो वहाँ की सरकारों को निश्चित करना होगा और अपने समाज को भी संगठित होकर जो है, जो सच है, जो तथ्य हैं, उससे परिचित करवाना होगा। क्योंकि हमारा
जो हिंदू समाज है वो काफी उपराम रहता है इन सब बातों से, लेकिन जो दुर्जन शक्तियां हैं वो तो बड़ी प्रबल है। उनके पास आसुरी ताकत है, उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास वोट बैंक की ताकत है, उनके पास पता नहीं किस किस तरह का बल है। तो ऐसे सारी शक्तियों के सामने संगठित होकर सज्जनों को अपनी ये जो आग है नहीं तो सबको झुलसाएगी अगर इसी तरह सब मौन बने रहे, मूक तमाशा देखते रहे। और वहाँ के कानून के लिए वहाँ के सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। और आप देखिए विकास, इसी इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट में मेरे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें वहाँ के सांसद भी शामिल हुए हैं। आपको शायद संज्ञान में होगा, मैं वात्सल्य का, मनुष्यता का कार्य कर रही हूँ। 20-25 सालों से मैं विदेश की यात्राएं करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये तो इनको बहाना चाहिए था। इनको, इनके भीतर विष है, भारत के प्रति नफरत है, सनातन के प्रति नफरत है, हम मूर्ति पूजकों के प्रति नफरत है। और हम मूर्ति पूजक ही नहीं है विकास, हम तो जल का भी, सूर्य का भी, धरती का भी, कण कण का मान सम्मान करने वाले लोग। वसुदैव कुटुंबकम की भावना, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव रहते हैं। हम जो हर एक नन्हे से अस्तित्व का सम्मान करते हैं, उनके ऊपर आतताई आतंकवादी या हिंसक या नफरत करने वाले लोग ऐसा नैरेटिव सेट करने का जो षड्यंत्र है, इसे तो नष्ट करना होगा ना, इसे तो विफल करना होगा। साध्वी रितंबरा जी, लेस्टर से लेकर बर्गिमन तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत में मदरसा का सर्वे हो रहा है, वक्फ बोर्ड का भी सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। क्या आप इसे जोड़कर देखती हैं? अब हो सकता है कि ये सब हो, ये भी कारण हो, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। हम दूसरी बात कहते हैं विकास जी, अगर हम मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा का मतलब होता है अगर हम मन से, कर्म से, वाणी से एक से हैं तो कोई हमारा निरीक्षण करे, परीक्षण करे, हमको क्या दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई हमारी आड़ लेकर ऐसे तत्व कुछ देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन पर तो अंकुश लगाना ही होगा ना। जिस तरह भारत के अंदर इन्होंने दबाव बनाया, इस तरह भारत के बाहर दबाव बना रहे हैं, वो तो यही समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो विष है, ये जो नफरत है जिस तरह प्रकट हो रही है, आप ये देखो कि वो स्वयं को इनोसेंट बता रहे हैं और हिंदू समाज को आतताई बता रहे हैं। और जिस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं वो कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, फिर भी वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ये तो समझा जा सकता है ना कि इरादे ही इस तरह के हैं, हिंसा से भरे हुए, विध्वंस के अलावा चिंतन में कुछ है ही नहीं है। अच्छा साध्वी जी, आपने देखा होगा हिजाब को लेकर ईरान में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब ही पहनना चाहती हैं, उसी का समर्थन कर रही हैं। क्या वजह लगती है आपको, दोनों देशों में समाज के बीच इतनी बड़ी खाई कैसे? देखिए, सब अपनी अपनी विचारधारा है। जिन्होंने जो इस चीज से ऊब चुके हैं, जो थोड़ा समझते हैं, वो अलग तरह सोचते हैं, भारत के अंदर अलग तरह से सोचते हैं। चीज़ों को उस तरह तो देखा नहीं जा रहा। ऐसा होता है विकास जी, जब हम किसी धारणा से चीज़ों और परिस्थितियों को देखते हैं ना, तो हम कभी भी सच नहीं देख पाते हैं। तो ये तो बहुत ही विचित्र बात है। उसी बात को लेकर कहीं पक्ष में कहीं विपक्ष में, और आज़ादी का इस तरह दुरुपयोग तो होता ही है। लोग ये कहते हैं कि ये पहनने की आज़ादी से जुड़ा हुआ मसला है, आप कह रहे हैं कि आज़ादी का दुरुपयोग है भारत में। देखिए, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पहने क्या ना पहने। निश्चित रूप से ये उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन जब कोई सार्वजनिक कोई व्यवस्था होती है, वो मेरे अपनी चॉइस से नहीं चल सकती ना। मेरे अपनी धारणा कुछ है, मेरा धर्म कुछ और कहता है, मेरी मान्यताएं कुछ और कहती हैं, पर देश तो उससे नहीं चलते ना। संवैधानिक कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके अनुसार देश चलता है। अगर इस तरह सब करने लगे तो फिर तो एक अलग तरह की अराजकता और निरंकुशता का वातावरण बनेगा। व्यक्तिगत ओढ़ना पहनना वो सबका अपना अपनी चाह है, वो अपनी मान्यता परंपरा, उसका आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वो आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। लेकिन बाकी सार्वजनिक कोई संस्थान है, उनके कुछ नियम होंगे, वो कायदे कानून से चलना पड़ता है ना। साध्वी जी, मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के दौरान
आपने नारा दिया था अयोध्या के बाद मथुरा काशी, उसके बाद भी ये नारा बुलंद होता रहा। क्या आपको लग रहा है कि जो अभी कोर्ट केस के जरिए मथुरा और काशी उसी तरह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा होता दिख रहा है सपना? जी निश्चित रूप से विकास जी, हमने श्री राम मंदिर के भी सारे आंदोलन को 500 साल तक हमारे पुरखों ने उसको चला के रखा, क्योंकि हमारी आस्था के केंद्र जहां हम घी के दीप तो नहीं जला पाए विकास जी, पर अपने रक्त की अंजलि तो देते ही रहे 500 साल लगातार। फिर बाद में कानून के माध्यम से हमें अधिकार मिला कि हम अपने आराध्य को सम्मानजनक मंदिर में प्रतिष्ठित कर सकें। तो इसी तरह जो हमारे दूसरे स्थान है उस पर भी कानून की लड़ाई समाज लड़ रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य और तथ्य तो सामने होता है, कभी कभी तो व्यक्ति नहीं बोलता विकास जी, पत्थर भी गवाही देने लग जाते हैं, वो भी बोलने लग जाते हैं, सच को वो भी प्रकट करने लग जाते हैं। और ऐसा ही सच अब काशी में जो सर्वे हुआ उसमें निकलकर सामने भी आया है। साध्वी ऋतंभरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।